बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। तो जनाब, खेल बहुत ही दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। इमरान खान के खिलाफ जितने भी केसेस हैं, उनमें तोशाखाना केस हो, साइफर केस हो, इद्दत केस हो, ये सारे अपनी आखिरी सांसों पर खड़े नजर आ रहे हैं। ऐसे में अल कादिर ट्रस्ट केस के जरिए या 190 मिलियन पाउंड जो भी आप कह सकते हैं, उसके जरिए लंबी सजा के तहत उन्हें जेल में रखने का एक मुबैना या मुमकिना प्लान नजर आ रहा था कि ये होने जा रहा है। लेकिन आज लगता है उस प्लान को भी एक बड़ा धचका लगा है, जब एक के बाद एक 3 अहम शख्सियात ने इस केस में इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने से ना सिर्फ इनकार कर दिया, बल्कि वाज़े मौक़िफ़ भी दे दिया है। इस मामले में सबसे अहम बयान मलिक रियाज का है, जिनका इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने के लिए दबाव डाले जाने से मुतालिक जो मुबैना बयान है वो सामने आया, जिसने पूरे मीडिया में हलचल मचा दी है। यानी वो मरकजी किरदार है अल कादिर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड केस के, और उनके बयान में ओवर माई डेड बॉडी जैसा जो लफ्ज लिखा गया वो ये बता रहा है कि इस टाइम टॉक ऑफ द टाउन वही है, और पूरी कहानी बता रहा है। मतलब उनकी ट्वीट में इमरान खान का नाम नहीं है कहीं पे भी, लेकिन जो एक सियासी जमात के ख़िलाफ़ दबाव और जो सारा उनका ट्वीट है, मैं अभी आपके सामने रखूँगा, पूरा सुनाऊँगा भी। तो वो ये बता रहा है कि मामला कितना गंभीर था और कितना सादा और कितना आसान हो गया। ये शुरुआत हुई सोशल मीडिया पर गर्दिश करती उन चंद खबरों की वजह से, जिनमें ये बताया जा रहा था कि आने वाले चंद दिनों में मलिक रियाज, जुल्फी बुखारी और शहजाद अकबर, इन तीनों में से कोई ना कोई इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने जा रहा है, क्योंकि आखिरी अब केस वही रह गया है जिसमें इमरान खान को सज़ा दिलवानी ही दिलवानी है। ऐसा लग रहा है कि मामला उस तरफ जाता दिखाई दे रहा है। तो बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था कि अगर इन 3 शख्सियात में से, जो कि बराह रास्त उस केस से कहीं ना कहीं लिंक्ड हैं, अगर इन तीनों में से कोई एक भी वादा माफ गवाह बन जाए या बयान दे दे कम अज़ कम, तो वो केस बहुत मजबूत हो जाता है। लेकिन इन खबरों या अफवाहों के बाद सबसे पहले शुरुआत की जुल्फी बुखारी ने, और गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मेरी फैमिली बिल्कुल महफूज है, उन्हें किसी किस्म का ना कोई दबाव है ना ही कोई ख़तरा। और जहाँ तक इमरान खान की बात है, उनके खिलाफ अल कादिर ट्रस्ट केस में गवाही का मामला, तो ये एक ऐसा झूठा केस है जिसमें उन्हें सज़ा देने की कोशिश की जा रही है। और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मैं कभी भी इमरान खान के ख़िलाफ़ जाऊं या गवाह बनूं, ये चंद लोगों की ख्वाहिश तो हो सकती है, मगर मौला के करम से कभी हकीकत नहीं। खान साहब इस वक्त इस मुल्क का वाहिद सच है, और जो भी इस सच के ख़िलाफ़ गया वो ज़लील रुस्वा ही हुआ। काफ़ी सख्त अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए। ये एज़ इट इज़ उनका ट्वीट है। इस बात में कोई शक नहीं है कि जुल्फी बुखारी अगर पाकिस्तान में होते, अभी तो वो बैरून मुल्क हैं, लेकिन अगर इन हालात में पाकिस्तान में होते, या तो वो रूपोश होते या फिर उनके ऊपर वादा माफ गवाह बनने से मुतालिक बेपनाह दबाव होता, और पता नहीं क्या हालात होते, वो आप इमेजिन कर सकते हैं बाकियों के साथ क्या कुछ हुआ। इस वक्त अगर बैरून मुल्क हैं भी और वो पाकिस्तान नहीं आ रहे, तो इसमें भी इमरान खान की वाज़े हिदायत मौजूद हैं। उन तक ये पैगाम इमरान खान की तरफ से ही पहुंचाया गया था कि वो वापस मुल्क में ना आए। इसी वजह से ना वो इलेक्शन लड़ सके, ना वो सेनेटर बन सके, ना किसी और सियासी सरगर्मी में उस तरह से हिस्सा ले सके। उनको ये हिदायत दी गई कि आप वहीं पर रहें, क्योंकि इन हालात में उनका पाकिस्तान आना ये सीधा सीधा इमरान खान के खिलाफ केस मजबूत करने वाली बात थी। फिर इसके चंद घंटों बाद असल मामला सामने आया, असल धमाका खेज मवाद सामने आया, जब मलिक रियाज ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसके पूरे मतलब कॉन्टेक्स्ट में इमरान खान का लफ्ज़ नहीं है, लेकिन समझने वाले समझ सकते हैं कि वो किस दबाव की बात कर रहे हैं और उन पर दबाव क्यों डाला जा रहा था। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि मेरी सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने हमेशा मुझे अपने उसूल पर कायम रहने की रहनुमाई की है। आप इख्तलाफ कर सकते हैं उनकी बातों से अगर करना चाहें, लेकिन मैं सिर्फ उनके ट्वीट के अल्फाज बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी मामले में सियासी फरीक ना बना हूँ ना बनूंगा। अब 1 साल से ज़्यादा अरसे से मुझ पर समझौता करने के लिए बहुत दबाव है, लेकिन मैं कभी भी किसी को इजाज़त नहीं दूंगा कि वो मुझे सियासी मकासद के लिए प्यादे के तौर पर इस्तेमाल करे। अब यहाँ उन पर दबाव किसने डाला, उन्होंने कुछ नहीं लिखा, लेकिन आपको याद होगा कि उनकी
जाहिर बात है दुबई में बहुत सारी मुलाकातें रहती हैं, बल्कि जब नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ रहे थे और दुबई में उन्होंने कुछ देर के लिए क़याम किया तो मलिक रियाज साहब उनसे मिलने भी गए। अंदर क्या मुलाकातें हुई मुझे नहीं पता, लेकिन ये हो नहीं सकता कि इस टॉपिक पर या इन मामलात के हवाले से बातचीत ना हुई हो। लेकिन उस मुलाकात का क्या एंड रिजल्ट मिला कुछ मालूम नहीं है। और भी बहुत सारे लोग उनसे, अहम शख्सियात जो है वो गाहे बगाहे मिलती रही, राब्ते में रहे, बल्कि आसिफ जरदारी से उनका बड़ा करीबी राब्ता है, कोई ढका छुपा नहीं है। रजीम चेंज के वक्त इन दोनों का राब्ता था, बल्कि मलिक रियाज इमरान खान के कोई मैसेजेस मुबैना तौर पर कन्वे कर रहे थे आसिफ जरदारी को एज़ पर टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन, लेकिन इमरान खान साहब ने उसकी तरदीद की थी कि मैंने कोई मैसेजेस इस तरह से नहीं भिजवाया। तो ये सारी चीज़ें तो अब आपके सामने है, मंजर-ए-आम पे आ चुकी। उन्होंने अपनी ट्वीट में जो लिखा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि मैंने माजी में इस तरह के दबाव का पूरी हिम्मत और ताकत से सामना किया है। आज भी ज़ाती हैसियत में मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ ओवर माई डेड बॉडी। मतलब ये बहुत ही एक सख्त स्टेटमेंट है कि अगर ये सब कुछ करना है दबाव के तहत, ये सारा कुछ करना है तो मेरी लाश से गुजर के चले जाइए, ये कर लीजिए। उन्होंने कहा कि अपनी बीमार हालत और परेशानी के बावजूद मैं इस मुसीबत का सामना करने के लिए साबित कदम हूँ। रोज़ाना मालियाती कारोबार का नुकसान बर्दाश्त कर रहा हूँ और पूरी तरह दीवार के साथ धकेल दिया जा रहा हूँ, लेकिन किसी दबाव के हथकंडों के सामने हथियार नहीं डालूंगा। अल्लाह ताला इस मुश्किल दौर में इज़्ज़त के साथ मेरी रहनुमाई और मदद करे और मुझे सुरखरू करेगा। ये उनका ट्वीट है, जिसके बाद ये पूरे सोशल मीडिया के ऊपर छाया हुआ है और इससे क्लियर कट ये पैगाम मौसूल हो रहा है, या समझने वाले समझ सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो मैसेज कि उन पर किस किस्म का दबाव है, किस सियासी जमात के ख़िलाफ़ उन्हें फ़रीक बनाने के लिए दबाव डाला जा रहा है और उनके ऊपर मुश्किलात किस किस्म की हैं। ये सारा कुछ क्लियर हो रहा है। इस मामले के तीसरे अहम तरीन गवाह जो हैं या बराह रास्त जो मुलविस हो सकते हैं, क्योंकि काबीना में सारी कार्रवाई के वो चशमदीद गवाह भी हैं और उनके थ्रू कुछ समरी मूव हुई थी, तो वो है शहजाद अकबर। उन्होंने भी ट्वीट किया और कहा कि पिछले 2 साल से मेरे ख़ानदान पे हर तरह का जुल्म ढाया गया और ये सिलसिला अभी तक जारी है और मुतालबा सिर्फ एक ही है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाही दी जाए। उन्होंने कहा कि मेरा जवाब पहले भी ये था और तामर्ग यही रहेगा कि खान के ख़िलाफ़ कभी भी झूठी गवाही नहीं दूंगा और ना किसी साजिश का हिस्सा बनूंगा। अल्लाह मेरी और मेरे ख़ानदान की हिफाजत करे। तो जुल्फ़ी बुखारी से ये मामला शुरू हुआ, मलिक रियाज आ गए, मलिक रियाज से आगे अब बैरिस्टर शहजाद अकबर। इन तीनों की जानिब से ये स्टार गवाहान बन सकते हैं, लेकिन इन तीनों ने अलग अलग अपने मौक़िफ़ में वाज़े बता दिया कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाही देने के लिए तैयार नहीं है। इन 3 ट्वीट्स की रोशनी में होना तो फ़िलहाल ये चाहिए था कि पूरी तहरीक इंसाफ जितनी दस्तयाब क़यादत है वो एक भरपूर किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करती और एक एक ट्वीट को सामने रख के बताती कि जनाब ये हो रहा है, ये दबाव है, यहाँ से डाला जा रहा है और मकसद ये है। लेकिन लीडरशिप अभी तक मैंने नहीं देखा कि कोई पीटीआई की तरफ से कोई बयान आया हो या कोई इस सारे मामले को लेकर कोई प्रेस रिलीज़ या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतलब बिल्कुल खामोशी है। और बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि जहाँ पे बहुत अग्रेसिव तरीके से आपको फुल टॉस जब मिल रही है और आपको आवाम को बताना चाहिए आके कि जनाब हमारे साथ ये हो रहा है और ये लोग हैं, मरकज़ी किरदार हैं, वो अपने मुंह से ये बातें कर रहे हैं। अभी तक जब मैं बात कर रहा हूँ शाम के इस पहर तक तो कोई मैसेज, कोई स्टेटमेंट नहीं आया। बाद में आ जाए, शाम को आ जाए, रात में आ जाए, वो अलग बात है। तो टॉप लीडरशिप जो है वो अपने लीडर के दिफा के लिए इन चीज़ों को अभी तक हाईलाइट नहीं कर रही। मालूम नहीं कि और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। दूसरी जानिब अलकादर ट्रस्ट केस की अगली तारीख जो है वो 31 मई चंद दिनों के बाद फिक्स है और इसमें तकरीबन कोई 50 से ज़ायद गवाहों में से 30-40 के करीब गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं। यानी ये ट्रायल बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है और ऐन मुमकिन है कि साइफ़र केस या इद्दत केस में इमरान खान की रिहाई से पहले इस केस में कोई सज़ा सुना दी जाए। लेकिन ये सज़ा भी अपील में उड़ जाएगी, फारिग हो जाएगी, क्योंकि अपील की समाअत जो है वो अडयाला जेल में नहीं बल्कि हाई कोर्ट में सबके सामने ओपन होगी। अब तक जितनी भी इमरान खान को सज़ाएं सुनाई गई हैं वो अडयाला जेल के किसी बंद कोर्ट रूम में, जहाँ पर चंद मीडिया के लोग मौजूद हैं, वहाँ पर सज़ा सुनाएगी। हमें मालूम नहीं किस तरह ट्रायल आगे बढ़ा, क्या क्या दलाइल दिए गए, क्या रिमार्क्स दिए गए। लेकिन जब अपीलों में समाअत हुई हाई कोर्ट में तो सबके सामने आया बैरिस्टर सलमान सफदर ने क्या दलाइल दिए, दूसरी जानिब से हुकूमती प्रोसिक्यूटर, नैब के प्रोसिक्यूटर वो क्या जवाब दे रहे हैं, एफआईए के लोग क्या कह रहे हैं, जजेस क्या कह रहे हैं, ये सब सामने आ रहा है। तो वो सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो अभी इस केस में भी अगर सज़ा होती है बिलफर्ज तो हाई कोर्ट में जब अपील होगी तो उसके सामने ये उड़ जानी है सज़ा, क्योंकि असल गवाहान जो मरकज़ी किरदार हैं उनसे तो स्टेटमेंट रिकॉर्ड ही नहीं हुई। मलिक रियाज ने नहीं दिया, शहजाद अकबर ने नहीं बयान दिया, जुल्फ़ी बुखारी ने नहीं दिया, तो फिर कौन से गवाहान ऐसे हैं जिनको बेस बना के ये सारा कुछ किया गया।
दूसरी जानिब इमरान खान की रिहाई के लिए एक बड़ी डेवलपमेंट यह है कि मुज़ाकरात का इशारा मिला है। ये इशारा किसी ऐसे फरीक की तरफ से नहीं आया, बल्कि ख़ुद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जानिब से ये इशारा मिला। और गुज़िश्ता रोज़ उस वक्त उन्होंने इसका हिंट दिया जब SIFC की जो एक मीटिंग थी, उसके बाद मीडिया से इंटरेक्ट हुआ और उनसे जब पूछा गया कि क्या आपकी आर्मी चीफ से कोई मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि एक बार नहीं 2 बार सलाम दुआ हुई। और फिर उनसे जब ये क्वेश्चन हुआ कि क्या इमरान खान की रिहाई से मुताल्लिक कोई बातचीत, कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया गया, तो उन्होंने कहा कि उसके लिए अलग से बातचीत चल रही है, तो मैं यहाँ पर फिर बात क्यों करूँ। दैट मीन्स कि कहीं पे कुछ हो रहा है, मतलब वो किससे बात हो रही है, कहाँ हो रही है, कहाँ तक पहुँची है, इस बारे में मालूम नहीं है। लेकिन उन्होंने बड़ा क्लियर हिंट दिया कि जब कहीं और बातचीत हो रही है किसी और जगह पे, तो फिर इस प्लेटफॉर्म पे बात करने का क्या मकसद। और फिर इसी से लिंक अली अमीन गंडापुर की आज इमरान खान से मुलाकात भी हुई। 40 मिनट तक कॉन्फ्रेंस रूम में इस मुलाकात में क्या डिस्कशन हुआ वो तो खैर बाद में डिटेल सामने आएगी जब पता चलेगा। लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ अहम डेवलपमेंट हुई ज़रूर है और उनको या तो उनसे गाइडलाइंस ली गई हैं या उन्हें कुछ ना कुछ बाहर की जो पेशरफ्त है उसके बारे में बताया गया है। आज उनकी वज़ीर दाखिला से भी मुलाकात हुई है और उसमें भी उनके सूबे के जो मसाइल हैं उनसे मुतालिक चीज़ें आगे बढ़ाई गई हैं। तो और भी पसे पर्दा ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिनके बारे में ना हमें इस वक्त बताया जा रहा है, ना मीडिया के ऊपर चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं, लेकिन मुलाकातें दर पर्दा हो रही हैं। जैसे मौलाना फजलुर रहमान से ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड कुछ PTI के लोग मुलाकातें कर रहे हैं, कुछ दूसरी साइड के लोग भी मुलाकातें कर रहे हैं कि बात बनी रहे। तो जो भी अपडेट होगी फर्दर आपको बताऊंगा, जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी वही बताऊंगा। कोई एग्जैजरेशन नहीं, कोई ऐसा नहीं कि ये हो गया, ये होने लगा, ये कल को बस तहल का और पता नहीं क्या क्या। अभी इंतज़ार भी करना होगा और ये चूँकि कानूनी जंग थोड़ी लंबी चलेगी, तो इसलिए सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़िएगा। अभी तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।